है बच्चों के लिए स्मार्ट वॉच, जो कि बनी है 3 फंडामेंटल्स पे: सेफ्टी, कनेक्टिविटी एंड क्यूरियोसिटी। सेफ्टी क्योंकि इसमें है जीपीएस ट्रैकर, जिससे आप अपने बच्चों की लोकेशन देख सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर जो इसमें बिल्ड है वो है कनेक्टिविटी। आप अपने बच्चों से एंड बच्चा आपसे कभी भी और कहीं भी वीडियो कॉल्स एंड ऑडियो कॉल्स के माध्यम से कनेक्टेड रह सकता है। एंड तीसरी और सबसे लेटेस्ट वाली फीचर जो हमने निकाली वो है क्यूरियोसिटी। हमारे वॉच में हमने बिल्ड किया इनबिल्ट ऑब्जेक्ट डिटेक्शन स्कैनर, जिससे बच्चे फॉर फन लर्निंग ऑब्जेक्ट स्कैन करके उसका मीनिंग एंड डेफिनेशन जान सकते हैं। शार्क्स, आपके मन में ये सवाल तो आया ही रहेगा, मार्केट में तो बहुत सारी वॉचेस हैं, ये वॉच उससे डिफरेंट कैसे है? एब्सोल्युटली दिव्यजीत, हमारी वॉच में सिम डलता है, उसमें सिम नहीं डलता। हमारी वॉच एक इंडिपेंडेंट डिवाइस है जो बिना फोन के काम कर सकती है। शार्क्स, हमने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया था इस साल की शुरुआत में एंड अब तक 3000 से भी ज्यादा पेरेंट्स और उनके बच्चे हमारा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। हमारा विजन है कि हम बच्चों को एक ऐसा डिवाइस दें जो कि ना सिर्फ उनको स्मार्ट रखे बट सेफ भी रखे। हमारा आस्क है 2 crores फॉर अ 5% इक्विटी। शार्क्स, अगर आपकी इजाजत हो तो हम एक छोटा सा फंक्शन और डेमो देना चाहेंगे। Sure. बहुत अच्छा बोला। थैंक यू। Thank you, buddy. Thank you, Divyajit. Thanks. शार्क्स, ये है हमारी नेक्स्ट जेन की किड्स स्मार्ट वॉच। इसके जो स्ट्रैप्स हैं ये ब्रीदेबल सॉफ्ट सिलिकॉन से बने हैं ताकि बच्चे उनको आसानी से पहन पाए कंफर्टेबली। आप ऊपर देख पा रहे होंगे इसमें एलिवेटेड एजेस हैं, क्योंकि हम जानते हैं बच्चे काफ़ी ड्रॉप करेंगे इससे, इसलिए स्क्रीन पे डायरेक्ट इम्पैक्ट ना हो इसलिए एक एलिवेटेड एज भी दे रखा है। यहाँ पे है 0.5 मेगापिक्सल का कैमरा, जिससे बच्चे अपनी सेल्फीज भी ले सकते हैं, वीडियो कॉल ऑडियो कॉल भी इसके माध्यम से होता है। यहाँ पे 2 बटन्स के बीच में आपको दिख रहा होगा सिम स्लॉट है, जहाँ पे आप अपना नैनो सिम इंसर्ट कर सकते हैं। जो साइड में आपको बटन दिख रहा है, दिस इज एन SOS बटन, जिसको बच्चा अगर 3 सेकेंड से ज़्यादा देर तक दबाएगा तो पेरेंट्स के पास नोटिफिकेशन जाएगा और तो और उसकी 30 सेकेंड्स की सराउंड साउंड की रिकॉर्डिंग भी जाएगी एंड लास्ट लोकेशन भी, ताकि पेरेंट्स कुछ एक्शन ले पाएं। वॉच के बैक में आप अगर देखेंगे थोड़ा सा तो उसमें है वो एंटी टेक ऑफ सेंसर, जैसे कि अगर जो भी बच्चे के हाथ से वॉच निकालेगा उसको पेरेंट्स को एक नोटिफिकेशन आ जाएगा तो वॉच हैज बीन रिमूव्ड। कोई भी अगर बच्चा खुद भी निकालेगा तो? हाँ, बच्चा खुद भी निकाले तो भी पेरेंट्स को पता चलेगा। विनीता मैम, अगर आप आना पसंद करेंगे यहाँ पे तो हम एक लाइव इंटरफेस का डेमो भी आपको दिखाना चाहेंगे। Okay. सो आई हैव दिस वॉच विच आई हैव कनेक्टेड। Okay. हाँ मैम, ये वॉच रहती है बच्चों के हाथ में एंड पेरेंट्स के पास ये इंटरफेस रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे वीडियो कॉल करना हो तो आई विल जस्ट प्रेस द वीडियो कॉल आइकन। जस्ट मैम, कैन यू Yeah. प्लीज पिक इट अप? Hi, baby shark. थैंक यू। It's good. एक बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेरेंट्स, ये वाला क्लास मोड। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू थिंक कि बच्चे अगर गेम्स डालेंगे तो यू फील इट इज टू मच इनग्रॉस्ड, तो हम सीधा क्लास मोड ऑन कर देंगे कि हाँ, बच्चा अगर हमें पता है कि समझ गया, पढ़ाई इज कर टू रहा है मच तो। इनग्रॉस्ड इनटू द वॉच। Got it. It's very nice. Abhishek, Divyajit, welcome to Shark Tank. थैंक यू सर। थैंक यू सर। So, if Divyajit wants to go, it's okay. You can be here. हाँ दिव्य जी। Yeah. Thank you, Divyajit. Thank you. अभिषेक, ये बताओ, आपने जब ये बिजनेस शुरू किया तो आपको ये नीड कहाँ से आई? इसका नीड विल गो बैक टू ईयर 2008, जहाँ हमारे फैमिली के साथ एक ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ था। हमारे बॉम्बे के घर में ड्यू टू शॉर्ट सर्किट फायर लग चुकी थी। उस टाइम घर पे थे दिव्यजीत, उसकी बड़ी बहन, उसके दादाजी और उसकी मम्मी। बट उस हादसे से बाहर निकल पाए सिर्फ दिव्यजीत और उसकी मम्मी। Oh my God. Oh my God. इन्वेस्टिगेशन से हमें पता चला कि यू नो स्मोक वाज द कॉज ऑफ दैट। ये बात मुझे काफ़ी झंझोड़ के रखती है कि कितनी देर तक उस मासूम ने मदद की गुहार लगाई होगी, बाहर की दुनिया से एटलीस्ट रीच आउट करने की ट्राई की होगी 30-45 मिनट्स तक, बट किसी को पता नहीं चला तो कोई रीच आउट नहीं कर सका। इसीलिए बच्चों के लिए पेरेंट्स से कनेक्टेड रहना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी फैमिली के साथ तो बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन हुई है, बट आजकल के पेरेंट्स थोड़े पैरानॉइड होते भी हैं अपने बच्चे की सेफ्टी एंड कनेक्टिविटी को लेकर। इसलिए हमारे मन में था कि हाँ, गैजेट्स आने चाहिए बच्चों के।
सॉरी फॉर योर लॉस, लेकिन ये हादसा सुन के मुझे भी एक बात याद आई, तो सिर्फ बच्चों के लिए क्यों? Why not for very old people? मेरी नानी के साथ ये हो गया 2 साल पहले. She perished in a fire. और मुझे भी बहुत टाइम ये ख्याल आता है, मैंने हॉस्पिटल में काफी टाइम बिताया उनके साथ, कि वो कितने टाइम चिल्लाई होंगी. And it breaks my heart every time I think about it. तो why not for old people as well? आपका क्वेश्चन बहुत वैलिड है एंड हेंस जब आप हमारे अगले प्रोडक्ट के लॉन्चेस में देखेंगे, हमारे पास एक सीनियर सिटीजन स्मार्ट वॉच भी है, बट उनकी सेफ्टी में थोड़ा सा फर्क रहेगा. सही बात. जैसे Falling. सबसे इम्पोर्टेंट इज फॉलिंग. दैट इज व्हाई वी हैव एन एंटी फॉल अलार्म. इसमें जैसे ही अगर पेरेंट्स गिरते हैं तो आपको तुरंत ही इसमें नोटिफिकेशन आता है कि मेरे पापा स्लिप हो गए हैं, सो प्लीज रीच आउट. और इसमें रीच आउट भी नहीं, डायरेक्ट कॉल भी लग सकता है. यू हैव दैट ऑप्शन. वाओ. एंड उनके लिए सेफ्टी वुड जस्ट नॉट मीन स्टेप्स एक्सेट्रा, इट वुड मीन टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट. बट ये मैं आपको आंसर करता हूँ, वेरेबल इंडस्ट्री में जो घड़ियाँ आ रही हैं, हम लोग भी वेरेबल इंडस्ट्री में जो घड़ियाँ ला रहे हैं, ये वाले फीचर तो आ रहे हैं, बट ये जो किड्स वॉच है ना, ये अभी सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है. आग लगा रहे हैं. Hey! Oh my God. Fire marshals are supposed to put fires out. ये यार बड़ा खतरनाक एंट्री है. शार्क्स, आग लग तो गई है, पर इसे बुझाएगा कौन? आप चिंता ना करें Thank you. और मेरे साथ बोले फटेगा बम बुझेगी आग. तो बोले फटेगा बम बुझेगी आग. बुझेगी आग. Whoa! आप डरिए मत, ये धमाका आपकी सेफ्टी के लिए था. Oh my God! भाई इतना बड़ा धमाका और कहते हो डरिए मत. ये धमाके का अलर्ट है ताकि हमारे आसपास अप्रिय घटना हो रही है उसकी मैसेज मिल सके कि क्या हुई है, ताकि हम अलर्ट हो सके. शाक, मैं हूँ ब्रांड्स डैडी का ओजी डैडी रोशन मिश्रा. ओजी डैडी. और मैं इनकी वाइफ अंकिता मिश्रा. ओजी मम्मी. आग लगने पे 90% लोगों को फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करने ही नहीं आता और उन्हें वेट करना पड़ता है फायर ब्रिगेड के आने का. तब तक ये छोटी सी आग बहुत बड़ी हो सकती है और कई बार तो ये हमसे हमारे अपने सपने और भविष्य छीन लेती है. आज हमारे देश में 66% शॉर्टेज है फायर स्टेशंस की और 78% शॉर्टेज फायर इक्विपमेंट्स और 90% शॉर्टेज है फायर फाइटर्स की. आज हम इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको इंट्रोड्यूस करें ब्रांड्स डैडी एफी ऑटो फायर एक्सटिंग्विशर बॉल. ये इतना आसान है, एक बच्चे से लेके किसी एज ग्रुप के लोग आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं बिना कोई ट्रेनिंग के. इसकी शेल्फ लाइफ 5 इयर्स फिर 0 मेंटेनेंस कॉस्ट है और एक पोर्टेबल डिवाइस है. साथ ही साथ यह 100% मेड इन इंडिया प्रोडक्ट जिसे हम अपने ब्रांड डैडी फैक्ट्री में तैयार करते हैं. और सबसे बड़ी खासियत इसके अंदर में यह है कि आज हम प्रोडक्ट न केवल गवर्नमेंट, स्कूल, हॉस्पिटल, टॉप कॉर्पोरेट, फायर ब्रिगेड, बीएसएफ, आईओसीएल, इंश्योरेंस कंपनियां भी इस्तेमाल कर रहे हैं. हमारा मिशन है कि हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर से भी पहले आग बुझा सके और छोटी आग को बड़ी दुर्घटना होने से रोक सके. इसी के लिए साथ हम आज आए हैं आपके पास 70 लाख के सामने 5% इक्विटी शेयर अपनी कंपनी का लेके. Why fear when AF is here? Awesome. बहुत अच्छा काम कर रहे हो यार. Thank you. रोशन, अंकिता, बहुत धमाकेदार प्रेजेंटेशन था. आई थिंक ग्रेट कॉज, यू नो, हमारी ओन सोसाइटी में 10 से ज्यादा जाने जा चुकी है इन द लास्ट 3 इयर्स. मुंबई में ये बहुत कॉमन है एक्चुअली. तो बहुत अमेजिंग इनिशिएटिव है.
आप दोनों इसमें कैसे घुसे, आपने कैसे फिगर आउट किया इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना? ये तो ग्लोबल प्रॉब्लम है। और आपका क्या बैकग्राउंड है? मेरी करियर वर्ल्ड की सबसे हार्डेस्ट जॉब से स्टार्ट हुई, वो है इंश्योरेंस पॉलिसी सेल्स मैनेजर के हिसाब से। अच्छा जी। वाओ। मेरी करियर स्टार्ट हुई भारतीय एक्सा से लेकर के टाटा AIG, एंड देन आई वाज बीन रिक्रूटेड फॉर अ स्ट्रेटेजी हेड इन वियतनाम। अच्छा जी। I was handling AIA and Manulife Insurance Company there as a project head. उसके बाद मैं इंडिया आया और सीरीज वक्त हम सोचे कुछ करने के लिए। It was अक्टूबर-नवंबर, कमला मिल इंसिडेंट हैपेंड। वो इतना मुझे ट्रिगर कर दिया और उसने मुझे 30 साल पहले ले गया। जब हम दरभंगा से मुंबई कांदिवली एक जगह आए थे, मेरे डैडी मिल वर्कर थे, तो 30 साल पहले एक एरिया है गणेश नगर जहाँ आग लग गई थी। हमारा पहला ही घर इट वाज स्लम, तो खत्म हो गया। तो उस टाइम मोबाइल हुआ नहीं करता था, तो हम कांदिवली स्टेशन पे रात निकाले थे। मैं 5-6 साल का होऊंगा। तो मेरे पिताजी रोए थे। फर्स्ट चाइल्ड हूँ तो आई वाज ऑलवेज क्लोज टू माय डैड एंड मॉम, तो मुझे याद था। फिर मैं इस पे रिसर्च करने लगा, तो मैंने कहा मुझे ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जहाँ पे पहले तो जो विक्टिम है वो आग में जाए ही ना। तब मैंने ये प्रोडक्ट के बारे में मैंने डेवलप किया। तो आपने डेवलप किया, अब कहाँ पहुंचे हो आप इस प्रोडक्ट को लेकर? 4 सालों में इस प्रोडक्ट पे हमने फुल्ली जो काम किए हैं, ऑन मार्केट गए हैं। प्लस फायर ब्रिगेड हमसे प्रोडक्ट परचेज कर रहा है। वाओ। और आज एक इंश्योरेंस कंपनी इंडिया की नंबर 1, उनका हमारा 3 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट है। आज इंडिया में आप कहीं भी उनसे फायर इंश्योरेंस लेते हो, मेरा बॉल मुझे मैंडेटरी मिलता है। ओह वाओ। अभी आप ये बताइए, आप इंश्योरेंस कंपनी को सप्लाई कर रहे हैं, गवर्नमेंट को सप्लाई कर रहे हैं, तो आपके मंथली सेल्स क्या है? मेरे लगभग मंथली सेल्स 12 से 12.5 लाख रुपए मंथली सेल्स है आज के टाइम। अच्छा। 14 करोड़ वैल्यूएशन क्यों मांग रहे हैं? लास्ट ईयर अगर मैं इससे पहले ईयर देखूं तो मैं 51 लाख से 1.45 करोड़ पे मैं पहुंचा हूं, तो 3 टाइम्स में ग्रो किया हूं। नेक्स्ट मंथ हम मॉलडीव्स में लॉन्च कर रहे हैं, जहां पे हमारे सैंपल्स अप्रूव हो चुके हैं। अब वहां मार्केट रीच कर रहे हैं। पर आपका मेजॉरिटी जो रेवेन्यू है अभी वो फायर ब्रिगेड्स एंड ये सारे से आ रहा है जो इस बिजनेस में है, कि कंज्यूमर से आ रहा है? हम एक फिलहाल कंप्लीटली B2B कंपनी है। हाँ। आजकल सब इंस्टेंट और क्लिक पर अवेलेबल है। इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस तो एक दिन में ही मिल जाते हैं, खाना 20 मिनट में डिलीवर हो जाता है, ग्रोसरीज तो 10 मिनट में ही अवेलेबल है, और तो और आजकल लाइफ पार्टनर भी एक स्वाइप पर मिल जाता है। लेकिन जब बात आती है इमरजेंसी रिस्पांस सर्विसेज की, देन Please stay on the call. Our representative will attend to you shortly. The number you're calling is currently busy. Please try again after some time. क्या आप में से कभी किसी ने अपने चाहने वाले या परिवार के सदस्य को वक्त पे मदद ना मिलने के कारण से खोया है? आई होप नॉट, लेकिन मैंने खोया है। आज भी हमारे देश में 30% लोग अपनी जान गंवा देते हैं क्योंकि टाइम से एम्बुलेंस नहीं मिल पाती। और तो और मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज भी हमारे देश में एम्बुलेंस सर्विस की स्थिति अस्त व्यवस्थ, प्रतिक्रियारहित, अनुपलब्ध और अविश्वसनीय है। और इन्हीं समस्याओं का सलूशन बनने की एक कोशिश है मेड्यूलेंस। Hello, I'm ambulance. One, can you please tell me your pickup location? Ma'am, what is your complication? Ma'am, 5 मिनट में एम्बुलेंस आपके पास पहुंच जाएगी। मेड्यूलेंस अपनी हेल्पलाइन और बैकएंड पे टेक्नोलॉजी के सपोर्ट के साथ ऑन एन एवरेज 20 मिनट में एम्बुलेंस प्रोवाइड करती है। मेड्यूलेंस अपने कॉर्पोरेट पार्टनर्स के साथ भी टाई अप करती है और एक स्पेशलाइज्ड सब्सक्रिप्शन द्वारा 3 सर्विसेज प्रोवाइड करती है। मेड्यू ERS जो कि है स्टेशन एम्बुलेंस सर्विस, मेड्यू क्लिनिक जो कि एक मेडिकल रूम सर्विस, और मेड्यू अलर्ट जो कि हमारी प्रोमिनेंट सर्विस है जिसमें हम कॉर्पोरेट्स के एम्प्लॉइज ही नहीं, उनके 4 फैमिली मेंबर्स को भी कवर करते हैं। मेड्यूलेंस को आज 5 साल हो चुके हैं और हम 7500 से ज्यादा एम्बुलेंसेज और स्मार्ट एम्बुलेंसेज के नेटवर्क के साथ 60 से अधिक शहरों के अंदर है। हमने 8 लाख लोगों की जान बचाई और 2 लाख कोविड पेशेंट्स की भी सहायता करी है। सुपर्ब। यही नहीं, हमने दिल्ली जैसे शहर में 35 मिनट से रिस्पांस टाइम घटाकर 11 मिनट कर दिखाया है। Amazing numbers. हम देश के हर कोने तक अपनी सुविधा पहुंचाना चाहते हैं,
ताकि किसी भी व्यक्ति को एक एम्बुलेंस की देरी की वजह से अपनी जान न गंवानी पड़े। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम है प्रणब बजाज और मैं रवजोत अरोरा, हम दिल्ली से हैं और हम हैं को-फाउंडर्स मेडुलेंस के। तो शार्क्स, टुडे वी आर लुकिंग एट रेजिंग 2 करोड़ in turn for 1% equity. मुझे आपकी एम्बुलेंस की जरूरत पड़ेगी, तैयार है? हाँ, आपका वैल्यूएशन सुन के। नहीं सर, हम ठीक कर देंगे। वेलकम टू शार्क टैंक सीजन 2। आप हैं प्रणव Yes. और आप हैं रवजोत अरोरा, राइट? यस सर। शानदार, आपने जब बोला 8 लाख जिंदगियां आपने बचाई तो दिल को छू गया। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इतनी यंग एज में आप इतना नोबल कॉज परस्यू कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया लगा। Thank you. अब आप ये बताइए अपनी कहानी क्या है, आप लोग कैसे मिले, उसके पहले आप क्या करते थे दोनों? बेसिकली सर हमारी शुरुआत 2017 में हुई एंड रवजोत और मैं एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू मिले थे एंड आई स्टार्टेड माय करियर वेरी अर्ली एट अ स्टार्टअप कॉल्ड Zomato बैक इन 2012। सो सॉरी जैसे आपने कहा वो थोड़ा फनी लगा मुझे, आपने कहा स्टार्टअप कॉल्ड बैक Zomato। देन इट वाज अ स्टार्टअप, तो मैंने बोला जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे लगा कि यू नो द कल्चर वेयर आई सॉ इट वाज अ स्टार्टअप ओनली इन 2012, राइट? तब से ही मेरे में एक एंटरप्रेन्योरशिप का बग था। उस टाइम पे हमने ये भी देखा दैट प्लेटफॉर्म्स लाइक ओला एंड उबर भी आ चुके थे, टेकन एडवांटेज ऑफ समथिंग एज सिंपल एज जियो लोकेशन टू प्रोवाइड पीपल विद फास्टर कैब्स। हमने ये सोचा कि हम भी एम्बुलेंस इंडस्ट्री में लोगों को एक बेटर रिस्पॉन्स टाइम प्रोवाइड कर सकते हैं और उसी सोच के साथ हमारी शुरुआत हुई। आप अपनी कहानी भी बताओ थोड़ी सी। तो सर मैंने अपनी स्कूलिंग डीपीएस आरकेपुरम से करी है, देन आई डिड माय इंजीनियरिंग। योर डॉटर इज माय नीसेस क्लासमेट। ओह नाइस, डील डन। फिर उसके बाद मैंने अपनी इंजीनियरिंग करी, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग फ्रॉम जेबी नॉलेज पार्क फरीदाबाद। देन उसके बाद मेरा एक फैमिली बिजनेस था फॉर नाइकी स्टोर्स, नाइकी रिटेल शोरूम्स का। आई एंटर्ड इनटू दैट एंड पोस्ट दैट व्हेन आई वाज प्लानिंग टू गो फॉर GRE एट दैट टाइम आई वांटेड टू डू समथिंग एल्स। सो आई हैड अ सिमिलर थिंग दैट आइदर आई कैन गो एंड स्टडी abroad for my masters or etc, or I can do something of my own which my parents had given me a privilege for. So that's why when we met, so I was like, यार let's solve a common problem, and I had already suffered a loss. तो उसके अंदर मैंने कहा यार यही चीज़ है जो मतलब it will touch our lives also, and एक फील गुड फैक्टर भी आता है व्हेन यू आर एबल टू हेल्प समवन, किसी की जान बचाने में कहीं पे, तो इट फील्स गुड इनसाइड आल्सो। आपने एक पर्सनल लॉस की बात करी जिसकी वजह से आपको ये आइडिया है, थोड़ा शेयर करना चाहेंगे उसके बारे में? तो सर एक्चुअली इट वाज माय ग्रैंडफादर, तो उनको हार्ट अटैक आया था, तो हमने एम्बुलेंस के लिए कॉल करा इधर उधर, तो कहीं नहीं मिला। देन माय डैड वेंट टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल, वहां पर एम्बुलेंस को साथ लेकर आए अपनी गाड़ी के पीछे, एंड उस पूरे ड्यूरेशन के अंदर उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि ही वाज ऑन वेंटिलेटर फॉर द कंटिन्यूअस सम डेज ऑफ दैट, देन ही पास्ड अवे फॉर दैट। जान का खोना एक ऐसी चीज होती है सर कि कोई भी बंदा जब तुम्हारा कोई करीबी होता है ना, तो तुम हमेशा सोचते हो उसके जाने के बाद कि तुम क्या कर सकते थे जो बच जाते। तो उसी चीज के लिए कि हमारे साथ जो हुआ है किसी और के साथ ना हो, दैट वाज द रीजन वी स्टार्टेड मेडिसिन्स। लोगों की भी जान बचा पाते हैं, तो एक जो इंटरनल हैप्पीनेस है, एक फील गुड फैक्टर है, उसका कोई मुकाबला नहीं है दुनिया में।